हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स एंड इस क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 होगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिमेंशन एनालिसिस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशंस कैसे निकालते हैं एंड डिमेंशंस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट्स को इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करने के लिए कौन से रूल्स होते हैं, एंड सेकेंड इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट नंबर्स का जब हम लोग ये सब ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम लोग बात करें तो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स in a measured quantity which are known reliably or about which we have confidence in our measurements plus one additional digits that is uncertain। मतलब कि किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सभी ऐसे नंबर जिसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं प्लस वन एडिशनल डिजिट्स जो कि अनसर्टेन होता है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करते हैं। The larger the number of significant figures in a measurement, the higher is the accuracy of the measurement। अगर किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर ज्यादा है तो वह क्वांटिटी ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी। थोड़ा एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। एग्जांपल 1 मैं इसमें ले रहा हूं कि सपोज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड। यानी कि टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 1.62 सेकेंड। तो इस 1.62 सेकेंड में 1 and 6 आर सर्टेन, रिलायबल है। किसी भी मेजरमेंट में जो फर्स्ट नंबर है एंड सेकेंड नंबर है वो सर्टेन है, लेकिन लास्ट वाला जो नंबर 2 है ये क्या है, अनसर्टेन है। तो मैंने क्या बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऑल नंबर्स विच आर रिलायबल, विच आर वी हैव कॉन्फिडेंस एंड वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। तो यहाँ पे 1 and 6 क्या है, रिलायबल है, सर्टेन है, एंड जो 2 है क्या है यहाँ पे, अनसर्टेन है। तो इस तरीके से सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड 1.62 सेकेंड है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, 1, 6 and 2। ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 273.6 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया गया है 273.6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि 273 क्या है, सर्टेन है, ये एकदम फिक्स वैल्यू है कि नहीं। किसी भी मेजरिंग स्केल से मेजर करेंगे तो इतना फिक्स रहेगा, इसमें कोई डेविएशन, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। लेकिन पॉइंट के बाद जो 6 है इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है कि हम मेजरिंग स्केल से मेजर कर सकते हैं और मेजरमेंट में एरर होना पॉसिबल है। तो इस 0.6 की जगह में 0.5 भी हो सकता है या 0.7 भी हो सकता है। तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेन होता है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब भी काउंट करेंगे तो जितने सर्टेन डिजिट्स होंगे, सर्टेन नंबर, फिक्स नंबर होंगे एंड उसके बाद एक अनसर्टेन नंबर होगा, उन सबको मिलाकर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इस मेजरमेंट में 273.6 सेंटीमीटर में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 273.6 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं। रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमिन करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 रूल्स है, टोटल 7 रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का, किसी भी एक्सप्रेशन का सिग्निफिकेंट फिगर्स इजिली फाइंड कर सकते हैं।
स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 14.28, 14.28, इसमें सभी नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं हो। तो किसी भी डेटा में अगर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे ऑल और सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। ठीक, फर्स्ट हो गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 14.28 has 4 significant figure. Second is all zeros between two non-zero digits are significant figures. यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो उनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे दे ऑल आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे जैसे दिया है 200.03, 200.03। अब देखो यहाँ पे 2 एंड 3 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो मतलब जिसका वैल्यू जीरो ना हो। तो इन दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 3 जीरो आ रहे हैं। फिर तीनों जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। तो 200.03 में इसमें कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, रोल नंबर 2। रोल नंबर 3 है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोल रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। यहाँ पे अगर कोई जीरोज है और उससे पहले नॉन जीरो डिजिट्स है तो उस जीरो के बाद में अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इन दैट केस ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 86400, इसमें क्या है? 864 क्या है? नॉन जीरो है। एंड नॉन जीरो के बाद दो यहाँ पे 2 जीरो आया है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो 86400 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। बट सच जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अगर यहाँ पे 86400 लिख रहे हैं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, इसमें जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही डेटा किसी मेजरमेंट के बाद आया हो, जैसे कि हम लोग इसको लिखें 86400 सेकेंड, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में तो दोनों जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। इट मींस 86400 सेकेंड हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। मतलब कि कोई नंबर ऐसे एट रैंडमली हम लोग लिख रहे हैं और उस नंबर में जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इन दैट केस जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वही नंबर किसी मेजरमेंट के बाद आ रहा है तो सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे। ठीक, चलो 4 नंबर पे आते हैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। हाँ, यहाँ पे देखो क्या है कि बोल रहा है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे दिया है 642900, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? जीरो से पहले सभी नॉन जीरो डिजिट्स है एंड जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो अगर किसी जीरो के बाद किसी जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट्स हो और जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट हो, इन दैट केस सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 एंड 3 6। तो इसमें क्या होगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के यूज से हम लोग आगे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको करेंगे। 5 नंबर है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज होंगे दे ऑल आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे दिया है 151 सेंटीमीटर, 151.0 सेंटीमीटर एंड 151.00 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 151 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 एंड 151.0 सेंटीमीटर इसमें कितने होंगे? 4 एंड 151.00 सेंटीमीटर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 5। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो जाएंगे दे ऑल आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो 151, 151.0 सेंटीमीटर एंड 151.00 सेंटीमीटर में 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, चलो 6 है
all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digits are not significant figure. All zeros to the right of a decimal point, अगर किसी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो हैं, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स और नॉट सिग्निफिकेंट. जैसे यहाँ पे मैं कहूँ 0.141 सेंटीमीटर, तो अगर किसी डेसिमल पॉइंट के पहले कोई जीरो आता है तो इन दैट केस जो जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 3 सिग्निफिकेंट, है ना. अगर यहाँ मैं ऐसे लिख दूं 0.0141 सेंटीमीटर, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना. यानी कि किसी डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आता है एंड उस जीरो के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है, इन दैट केस ये वाला जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा. हाँ, अगर इस डेसिमल पॉइंट के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट्स आएगा, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कहा जाएगा, रूल नंबर 2. लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, उसके बाद नॉन जीरो है एंड डेसिमल पॉइंट से पहले भी जीरो है, इन दैट केस ऑल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. तो 0.141 सेंटीमीटर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.0141 सेंटीमीटर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, लास्ट रूल है रूल नंबर 7. द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर नहीं डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 14.2 सेंटीमीटर एंड इस 14.2 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.142 मीटर एंड इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.00142 किलोमीटर. बट इन ऑल दीज केसेस हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, 142, 142 एंड 142. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर सिस्टम चेंज कर देते हैं तो सिस्टम चेंज होने से, मेजरिंग सिस्टम चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो these are the very important rules for determining the number of significant figure and इसी को अप्लाई करके आगे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे. ठीक ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करने का. रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट. जैसे कि कोई भी हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, हाँ, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो हमको राउंडिंग ऑफ करना होता है. राउंडिंग ऑफ करने का मतलब कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिखो, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक लिखो. तो उसके क्या रूल्स होते हैं उसको समझते हैं. तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड. यानी कि जो लास्ट वाला हमारा डिजिट है 5 से कम हो तो उसको जब हम लोग हटाएंगे तो उसके पहले वाले नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा. फर्स्ट ही बोल रहा है. सेकेंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. अगर जो ड्रॉप्ड करने वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर जिसको हम लोग लेफ्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर 5 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो उससे पहले वाले नंबर में, प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड कर दिया जाता है. थर्ड इज, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digits then the preceding digit is increased by 1. अगर कोई नंबर है जो कि 5 के बराबर है और उससे पहले वाला जो नंबर है नॉन जीरो डिजिट्स है तो पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज हो जाता है. एंड फोर्थ इज, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन. अगर ड्रॉप करने वाला नंबर 5 है और उसके प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं. एंड फिफ्थ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड. अगर पहले वाला नंबर ऑड है और लास्ट वाला नंबर 5 है जिसको हम लोग हटा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा अगर वो नंबर ऑड है. तो राउंडिंग ऑफ का ये रूल है. इसको हम लोग और प्रॉपर वे में समझ लेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि हम लोग 2 चीजें देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द सम और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर. अगर 2 नंबर का
सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द small number of decimal places as that of the original number with minimum of decimal places। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल समझो, मान लो है 12.3 है ना, एंड एक दूसरा नंबर है 12.38। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो इस ऐड करने के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, 3 लिखेंगे या फिर 4 लिखेंगे। इसमें यही बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस रखेंगे जितना कि सबसे कम नंबर वाले, जितना कि सबसे कम डेसिमल प्लेस में होगा। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ऐसा लेंगे जिसमें कि डेसिमल के बाद कौन 1 प्लेस होगा। ठीक है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए या कोटेंट की बात करें 2 नंबर्स में, तो उसमें उस केस में क्या होगा, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूँ कि 14.1 इंटू 0.2। अब इसमें देखो, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, बट इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो इन दोनों केस में सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितना है, 1 है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हम लोग लेंगे, 1 लेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर देखा जाता है, कितना नंबर है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। जितना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा रिजल्टेंट नंबर में, वही सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग रखेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीजें हम लोगों को क्लियर होगी। तो इसको और हम क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। जो नंबर्स दिए हुए इनमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या दिया है, 0.008 मीटर स्क्वायर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस है एंड उसके बाद नॉन जीरो है एंड डेसिमल के पहले भी जीरो है। ये सभी जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे, तो 1 हो जाएगा। सेकेंड हम लोग देखें 5.039 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे थर्ड इज 0.1790 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लास्ट वाला 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा क्योंकि ये मेजरमेंट के बाद वैल्यू लिया गया। अब कहोगे सर मेजरमेंट के बाद कैसे लिया गया है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका यूनिट है ना। यूनिट तभी पता चलेगा जब उसको मेजर करेंगे। ठीक है, अगर ये मेजर के बाद नहीं लिया जाता तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता, बट इसको मेजरमेंट के बाद लिया गया तो इसमें 0 लास्ट वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1790। फोर्थ हमारा है 1.90 इंटू 10 पावर 11 kg। तो देखो जब भी कोई पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो इस एक्सपोनेंट का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग इस नंबर पे देखेंगे 1.90, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वाला 0 भी काउंट होगा क्योंकि ये भी मेजरमेंट के बाद नंबर आया हुआ है। फिफ्थ हम लोग देखते हैं 0.020800 मीटर। इसमें कितना होगा, ये 0 नहीं काउंट होगा, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन लास्ट वाला दोनों 0 काउंट होगा, ये बीच वाला भी 0 काउंट होगा, तो 3 and 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एंड लास्ट इज 5.308 जूल। इसमें भी तो सिंपल है,
5308 ऑल नंबर आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर है? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राउंडिंग ऑफ करने वाला। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड। जैसे देखो यहाँ पे 15.654 को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 3 डिजिट तक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15.7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 क्या है 5 से कम है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और 5 को जब हटाएंगे तो 5 से पहले 6 है तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 15.7 हो जाएगा। दूसरा हमारा 15.75 जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस 5 को हटाएंगे तो इससे पहले क्या है ऑड नंबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 15 ठीक है, 3 डिजिट तक करना था। इसमें क्या है 15.654 4 डिजिट तक, इस 4 को हम लोग हटाएंगे, इस 4 को हटाने के बाद क्या मिलेगा 15.65, क्योंकि 4 5 से कम है, इसके हटाने से उसके पहले वाले नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। 15.65 यहाँ से अगर हम लोग 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा 15.6, एंड यहाँ पे 0.7995 को 1 डिजिट तक करना है, तो इसको देखो हम लोग ये 5 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको फिर हटाएंगे ये भी 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे 8 हो जाएगा, तो 0.8। इस तरीके से अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, कैसे राउंड ऑफ करते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। देखो यहाँ पे क्या है, मास दिया हुआ है, मास m इक्वल्स टू 5.74 ग्राम, एंड स्पेस ऑक्यूपाई यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम v इक्वल्स टू कितना दिया है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी निकालना है विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास कितना हो गया 5.74 अपॉन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू आता है 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यार डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखा जाता है। मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो जो हमारा डेंसिटी आएगा डेंसिटी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखा जाएगा। तो इस 4.783 को राउंड ऑफ करेंगे, 3 को हटाएंगे 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 8 को हटाएंगे ये 7 8 हो जाएगा, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में डेंसिटी कितना आ गया 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? देखो साइड ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब कितना दिया है 7.203 मीटर, एंड दूसरा इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू निकाले हम लोग, 6 इंटू साइड कितना दिया है 7.203 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई टोटल करते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 311.299254
मीटर स्क्वायर, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 6 का 7.203 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस साइड ऑफ द क्यूब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ से जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ से इसको हटाते हटाते जब इस 9 पे आएंगे तो 9 को भी हटाना पड़ेगा, 9 को जब हटाना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 311.3 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। राउंड ऑफ करते चलना है, 4 को हटाओगे 5 में कोई चेंजिंग नहीं, 5 को हटाओगे 3 हो जाएगा, 3 को हटाओगे 9 ऐसे ही रहेगा, इस 9 को हटाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का मतलब यहाँ से 29 है जो 30 हो जाएगा। तो 0 को लास्ट में हटा देंगे, ये हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। एंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड हमारा कितना दिया हुआ है 7.203, इसका क्यूब करेंगे, इसका जो क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 373.714 मीटर क्यूब। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये फाइनली आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि साइड में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको वॉल्यूम में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस तरीके से डिफरेंट कैलकुलेशन में हम लोग इन सारे प्रॉपर रूल्स को केयर करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।